प्रिय आत्माओं, पिछली कुछ चर्चाओं में हमने जाना कि जब यह चंचल मन शांत होता है तो अंदर वैराग्य का जन्म होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब मन के सारे तूफान थम जाते हैं, जब अंदर का आश्रय बिल्कुल शांत और कोरा हो जाता है, तब वहाँ क्या प्रकट होता है? तब वहाँ उदय होता है प्रज्ञा का। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास सूचना तो है, हम सबके पास ज्ञान भी है, पर क्या हमारे पास प्रज्ञा है? आज हम इस एक पवित्र शब्द की गहराई में उतरेंगे और यह जानेंगे कि प्रज्ञा में जीने के क्या अद्भुत फायदे हैं और कैसे यह हमें भटकाव से बचाती है। इस चर्चा को अंत तक पूरे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने अंदर के कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रज्ञा क्या है। आम भाषा में हम इसे बुद्धि या विजडम कह देते हैं, पर सनातन दर्शन में इसका स्थान बुद्धि से कहीं ऊपर है। बुद्धि वो है जो हम किताबों से सीखते हैं, जो दुनिया में सही और गलत का हिसाब किताब लगाती है, लेकिन प्रज्ञा वो शुद्ध आत्मिक ज्ञान है जो आपके अंदर से निकलता है। संस्कृत में कहा गया है, प्रकृष्टा ज्ञानम इति प्रज्ञा, यानी वो ज्ञान जो पूरी तरह निश्चल है, जिसमें कोई भटकाव नहीं, कोई संकोच नहीं। हमें किताबों से यह ज्ञान तो मिल जाता है कि गुस्सा करना बुरा है, यह हमारी बुद्धि है, लेकिन जब कोई आप पर चिल्लाए, आपको उकसाए और उस पल में आप बिना भटके अंदर से बिल्कुल शांत रहें, सामने वाले के गुस्से के पीछे के दुख को देख पाएं और मुस्कुराकर मामला शांत कर दें, उस एक पल में जो आपका आचरण होता है उसे प्रज्ञा कहते हैं। यह ध्यान और ठहराव से पैदा होती है। जब एक व्यक्ति प्रज्ञा में स्थित होकर जीना शुरू करता है तो उसके जीवन से भटकाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है? मैं ये फैसला लूं या वो, मैं इस राह पर चलूं या उस राह पर। हम रोज भटकते हैं, लेकिन जिसके पास प्रज्ञा है उसकी आंखों से इस असमंजस का पर्दा हट जाता है। जैसे गहरे और शांत पानी के नीचे पड़ा हुआ मोती बिल्कुल साफ दिखता है, ठीक वैसे ही शांत प्रज्ञा में हर एक फैसला बिल्कुल साफ नजर आता है। आपको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके लिए सही क्या है। प्रज्ञा आपको सुख और दुख दोनों स्थिति में एक समान रहना सिखा देती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनके जीवन में दुखों का तूफान था, पर उनकी मुस्कान कभी कम नहीं हुई, क्योंकि वो प्रज्ञा के शिखर पर थे। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जब अर्जुन ने पूछा कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति कैसा होता है, तो भगवान कृष्ण ने इस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहा और एक बेहद अद्भुत विवेचना भी की। कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अपनी सभी मानसिक कामनाओं और इच्छाओं को छोड़कर ममता और अहंकार से पूरी तरह मुक्त होकर इस संसार में विचरण करता है, वही असली शांति को पाता है, वही स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञा कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे बाहर की दुनिया में ढूंढा जाए, ये हमारे अंदर ही मौजूद है, बस हमें मन की राख को हटाना है। जीवन के इस सफ़र में जहाँ हर तरफ शोर है, भटकाव है और हर कोई किसी न किसी दौड़ में भाग रहा है, वहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई एक जगह ऐसी हो, कोई एक आवाज़ ऐसी हो जो हमें दोबारा याद दिलाए कि असली सुकून बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तो आइए इस सफ़र में साथी बनिए। जब आपका मन भटके तो ये आवाज़ आपको शांति दे, और जब रास्ता धुंधला लगे तो हम एक दूसरे के लिए उम्मीद का चिराग बने। अगर आपको लगता है कि इस लंबे जीवन के सफ़र में हमें एक दूसरे के साथ की इस पॉजिटिव पल्स की ज़रूरत है, तो इस आनंदमय सफ़र में हम साथी बनते हैं, साथ चलते हैं और उस परम शांति की खोज में आपको वहाँ तक ले चलते हैं जहाँ आपकी प्रज्ञा जागृत हो।
आपका मन हमेशा स्थिर रहे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा आत्मिक प्रणाम। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर डर कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। तो आइए इस सुख के सावन में भीग जाइए। ओम शांति।